राम राम भाइयों, कैसे हो सारे। आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास भी कोई अगर ऐसी स्टोरी है जो आप लोगों को लगता है कि इस चैनल पे शेयर की जा सकती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा। वहाँ जा के आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी स्टोरी लाने की कोशिश करूँगा और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और अगर आज की स्टोरी की अगर बात करें तो ये 2015 की स्टोरी है। ये एक रोहन नाम के लड़के के साथ घटी थी और ये स्टोरी मैंने एक इंटरनेट के पेज से उठाई है। तो देखते हैं आपको स्टोरी कैसी लगती है। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। जैसा कि मैंने बोला कि ये 2015 की बात है, तो ये 2015 के गर्मियों की बात है। तो उस टाइम रोहन नाम का एक लड़का था। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं नामों को थोड़ा भूल जाता हूँ या फिर इधर उधर नाम ले लेता हूँ, तो प्लीज़ वो चीज़ संभाल लेना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये 2015 के गर्मियों की बात है। तो उस टाइम रोहन नाम का एक लड़का था जो कि जिसको स्कूल से गर्मियों की छुट्टियाँ मिली थी। तो वो अपने नाना के घर जाने वाला था। उसका नानी का घर उत्तराखंड के किसी एक गांव में पड़ता था। तो जब वो वहाँ पे गया तो इसको काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि अब वो नानी के घर गया था तो ये काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। अपने नानी वगैरह से मिला तो उसकी नानी वगैरह इसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करने लगी। मतलब अब कोई भी है अपने नानी के घर जाता है तो तुम्हें पता है कि नानी वगैरह हमें कैसे ट्रीट करती हैं। तो इसको काफ़ी खिलाना पिलाना करने लगे। तो ऐसे ही करके ये फर्स्ट डे को बहुत नॉर्मली इसका निकल गया। और सेकंड डे को फिर ये अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया जो इसके वहाँ पे गांव में मतलब जो पुराने दोस्त थे। तो उसके दोस्तों ने बोला कि चलो हम लोग जंगल की तरफ चलते हैं और आम तोड़ करके लाते हैं, हम लोग आम खाएंगे। तो ये मान गया और फिर ये लोग फिर जंगलों की तरफ गए और वहाँ पे आम वगैरह तोड़ा, इधर उधर बहुत मौज मस्ती की। ये सब करते करते इसको करीब शाम के 5 बज गए थे। तो ये जब वहाँ से वापस आने लगे तो उसी में एक फ्रेंड इनका था जिसने बोला कि भाई हमें जल्दी घर जाना पड़ेगा क्योंकि वो औरत यहाँ पे आवाज़ आने वाली है। तो रोहन का लगा वो औरत कौन। तो उस लड़के ने बोला कि अरे तुम्हें नहीं पता, यहाँ अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि हम ऐसे ही खेल रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि एक कुत्ता, एक जला हुआ हाथ, मतलब वो सिर्फ हाथ था उसका और कटा हुआ हाथ था, तो वो कुत्ता उसको खा रहा था। तो हम लोगों ने जब गांव वालों को बोला तो गांव वालों ने फिर पुलिस को बुलाया। तो पुलिस वाले जब यहाँ पे आए और जब उन्होंने तहकीकात वगैरह किया तो उन लोगों को पता चला कि जंगल के अंदर किसी एक अनजान औरत को किसी ने जला करके मार दिया था बहुत बुरी तरीके से। और पुलिस वगैरह ने जब पता करना चाहा तो फिर उन लोगों को कुछ पता भी नहीं चला कि वो औरत कौन थी और उसको मारा किसने था। लेकिन उसके बाद से ऐसा होने लगा कि इस गांव में ऐसे मतलब अफवाह फैल गई है कि यहाँ पे उसको जो भी देखता है तो किसी की मौत हो जाती है, मतलब उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे एक दो मौत हो भी चुकी है हमारे आसपास के गांव में। तो हम लोग भी चलो जल्दी घर चलते हैं। तो रोहन को ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगा और ये उस चीज़ से डर भी गया। तो ये उस दिन तुरंत फिर घर चले गया। और फिर जब घर गया तो इसको मतलब पता चला कि इसके जो छोटे मामा जी हैं तो वो आसपास का जो मेन मार्केट था वहाँ पे काम करने के लिए चले जाते थे। तो मतलब ये ऐसे ही घर पे इधर उधर कर ही रहा था, रात का खाना वगैरह खा रहा था। तो इसने देखा कि इसके मामा जी बहुत अकबकाते हुए हड़बड़ाते हुए घर आए हैं और ये करीब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया था रात का। तो इसके मामा जी काफ़ी मतलब जल्दी में घर आए हैं और घर आते ही वो सारा कपड़ा वपड़ा उन्होंने तुरंत ही खोला और जा कर के वो पानी सर पे डालने लगे। तो इसको समझ नहीं आया, ये काफ़ी छोटा था, ये बच्चा था, तो इसने ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं। और इसको फिर इसकी नानी जा कर के उसके मामा जी के पास उस पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम नहा क्यों रहे हो, तो अपने मतलब क्या बात हो गया। तो उसके मामा जी कुछ नहीं बोल रहे थे, बस अपने सर पे पानी डाले जा रहे थे और काफ़ी डरे हुए लग रहे थे वो। तो फिर किसी ने कुछ उनसे पूछा भी नहीं। फिर वो उसके मामा जी जा कर के सो गए, अपने मतलब चारपाई पे जा कर के सो गए उस टाइम। तो रोहन ये सब चीज़ देख रहा था। तो जब नेक्स्ट डे को रोहन उठा तो उसने देखा कि इसके मामा जी काफ़ी पहले उठ गए हैं और वो अपने जो इनके घर के जस्ट बाहर ही एक जंगल सा पड़ता था और उससे पहले इनका एक बरांडा सा टाइप का था। तो वहाँ बैठने के बाद वो जंगल साफ दिखता था। तो रोहन की जब आँख खुली तो उसने देखा कि इसके मामा जी वहाँ पे बैठे हैं और जंगलों की तरफ एकदम घूरे जा रहे हैं, उसको मतलब एक नज़र से देखे ही जा रहे हैं, उनकी पलकें तक नहीं झपक रही है। तो
रोहन को समझ नहीं आया कि इनके मामा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर ऐसे ही करके काफ़ी टाइम हो गया, तो आज रोहन को पता चला कि आज मामा जी काम पे नहीं गए हैं। तो इसको लगा कि इसके मामा जी रोहन के साथ काफ़ी मतलब फ्रेंडली रहते थे और काफ़ी रोहन को प्यार भी करते थे। तो इसको लगा कि चलो मामा जी भी आज घर पे रह गए हैं, तो आज थोड़ा मौज मस्ती करने का और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो ये फिर जाकर के अपने मामा जी को मतलब अपने मामा जी के पास गया और उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। तो जब रोहन मामा जी के पास गया और बात करने की कोशिश की, तो उसके मामा जी ने उससे बात नहीं की, बल्कि नज़रअंदाज करने लगे। तो रोहन को समझ नहीं आया कि इसके मामा जी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मतलब इतने अच्छे मामा जी इनके, तो आज इनको क्या हो गया है। तो इसको लगा कि मे भी उनका मूड ख़राब होगा और रात में ये थोड़े परेशान भी थे, तो इसलिए उसने ज़्यादा तंग नहीं किया मामा जी को। फिर ये अपने खेलने कूदने में लग गया। तो ये फिर जब दोपहर में खेल करके आया, तो इसने देखा कि इसके घर में नाना नानी जी काफ़ी परेशान हैं और ये मामा जी मतलब उसके जो मामा थे उसको जा कर के कुछ भी पूछ रहे या खाना वाना दे रहे, तो वो उसके मामा जी खा पी नहीं रहे और वो बस एक जगह पे बैठे ही रह रहे हैं। तो फिर इसको मतलब अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि मामा जी की हो सकता है तबीयत वगैरह कुछ ख़राब है। तो ये समझ गया कि अब मामा जी से थोड़ा सा दूर रहना है इसको, मतलब ज़्यादा मामा जी के पास नहीं जाना है। तो ऐसे ही करके शाम हो गया। तो जब शाम हुआ तो अब वापस से इसने ये देखा कि इसके मामा जी बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं और खांसते खांसते वो मतलब कुछ चिपचिपा सा उनके मुंह से बाहर आ रहा है और बहुत रेड कलर का है। वो खून नहीं था, वो खून भी नहीं था, लेकिन वो बहुत चिपचिपा और रेड कलर का है। खून तो तुम्हें मतलब पता चल जाता है कि देख करके कि वो ब्लड है, लेकिन वो ब्लड नहीं था। तो ये चीज़ फिर उसकी नानी ने भी देख लिया कि उनका लड़का ऐसे ही मतलब उनके मुंह से आ रहा है। तो वो जब वहाँ पे गई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा कुछ ऐसा उनके मुंह से आ रहा है। तो उनको भी लगा कि ये ब्लड नहीं है, ये कुछ और है। तो फिर वो उनसे पूछने लगी कि तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम हुआ क्या है तुम्हें। तो मामा जी मतलब अचानक से उनकी नानी को धकेल दिया, मतलब अपनी मम्मी को धकेल दिया उसके मामा जी ने, और वो बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे कि मैं मर रही थी, तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। ऐसे करके बहुत उसके मामा जी चिल्लाने लगे। तो सबको लगा कि ये क्या हो गया इनको। और फिर एक चीज़ ये भी होता था कि जैसे मैंने बताया कि एक लेडी की मतलब किसी ने जला करके उस जंगल में मार दिया था। तो वहाँ एक चीज़ और भी अफवाह फैला हुआ था कि शाम के टाइम में वो उस जंगल में बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी किसी औरत की, जब से वो मतलब वो बॉडी वहाँ पे मिली थी। तो ये चीज़ भी एक वहाँ पे थी, ये एक पॉइंट था, मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। वापस से उसी पॉइंट पे आते हैं कि उसके मामा जी चीख चिल्ला रहे थे कि मैं वहाँ पे मतलब जल रही थी, मैं इतना चिल्ला रही थी, मुझे कोई बचाने को नहीं आया था, अब भुगतो तुम लोग सब ये। तो उसकी नानी बहुत डर गई और वो समझ गई कि इनके बेटे के ऊपर कोई ऊपरी साया है, ऊपरी मतलब हवा चला है। तो वो उन्होंने तुरंत ही अपने गांव का जो उनका पंडित वगैरह था उनको बुलवाया। और वो जब पंडित उनके यहाँ पे आया तो उन्होंने देखा उनको और बोला कि हाँ, इसके ऊपर किसी तरह की ऊपरी हवा चल गई है। तो उन्होंने फिर वहाँ पे झाड़ फूँक उनका करना चालू किया। तो थोड़ी देर के अंदर ही वो पंडित जी बोले कि ये मेरे बस की बात नहीं है और ये मुझसे होगा भी नहीं, तो तुम लोग बेकार में मैं मतलब टाइम पास क्यों करूँ, तो तुम लोग कहीं बाहर इसको ले जाओ जहाँ पे ठीक से इसका इलाज हो जाएगा। तो उसके जो घर वाले थे, मतलब जो रोहन के जो घर वाले थे, अब देखो मैं वापस से हो सकता है नाम गलत ले रहा हूँ, मेरे ख्याल से हाँ रोहन ही था। तो रोहन के घर वाले जो थे मतलब उनके नाना नानी, तो उन्होंने तुरंत ही फिर उनको लेकर के उसके मामा जी को घर मतलब उसके नेक्स्ट डे सुबह को ही उसके मामा जी को लेकर के शहर की तरफ चले गए। और उस टाइम रोहन वगैरह घर पे ही थे। तो जब शाम को वहाँ से वो लोग लौट करके आए तो इनकी नाना नानी घर पे काफ़ी परेशान थे। तो कोई किसी को कुछ बता भी नहीं रहा था, बड़े आपस में ही सिर्फ बात कर रहे थे। तो बच्चा क्या घर पे क्या ही जाने कि उसके घर पे क्या चल रहा है, वो बस देख रहा था इधर उधर और ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या हो रहा है इसके घर पे। तो इसने देखा कि इसके मामा काफ़ी मतलब एक जगह पे इनको जहाँ ले जा करके बिठाया था तो वहीं पे एकदम नीचे करके सर झुका करके बैठे हुए हैं। तो इससे रहा नहीं गया, काफ़ी देर तक ये देख रहा था तो इससे रहा नहीं गया। तो ये इसने सोचा कि जा करके एक बारी मामा जी से बात करे कि क्या हुआ है मामा जी को। तो इसने हिम्मत जुटा करके ये जाकर अपने मामा जी के जैसे ऐसे करके बैठे हुए थे इसके मामा जी, तो ये वहाँ पे खड़ा हुआ और अपने मामा जी के कंधे पे हाथ रखा। और जैसे ही पूछने ही वाला था कि मामा जी अब कैसे हो, सिर्फ इतना कहने ही वाला था कि मामा, तो इतने में उसके मामा जी ने एकदम ऐसे सर उठा करके उसको देखा। तो जैसे ही रोहन को उन्होंने देखा, रोहन की फट गई वहीं पे, बहुत बुरी तरीके से रोहन की फट गई और वो चीखता हुआ बहुत ज़ोर से वहाँ से मतलब भाग गया।
तो जब वो चीख कर के भागा तो सारे घर वाले वहाँ पे आ गए और रोहन को फिर मतलब देखने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो रोहन ने कुछ मतलब नहीं बोला, उसने बस इतना ही बोला कि मामा जी ने ऐसे करके मेरे को देखा। तो सब ने बोला कि तुम गधे हो, तुम्हें पता है कि ऐसा है, तो तुम क्यों गए थे वहाँ पे उसके पास। तो खैर उसको काफ़ी डांट पड़ी उस रात। फिर वो रात उसके मामा जी जा कर के अपने बेड पे मतलब उनको सुला दिया। वो चारपाई पे सोते थे, वो होता है ना खाट, वो होता है ना खाट, तो उसके मामा जी खाट पे सोते थे। तो उसके मामा जी को ले जाकर के वहाँ पे खाट पे सुला दिया। और फिर ऐसे ही रोहन भी अपने रूम में जाकर के सो गया। फिर ऐसे ही 12-1 बजे के करीब रात में रोहन की आँख खुली, मतलब किसी के घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उसको। तो उससे जब आँख खुली तो उसके मतलब उसके नाना घर में सब चीख चिल्ला रहे थे कि उनका जो मतलब मामा था वो घर पे नहीं था, वो कहीं भाग गया था। तो जब उसके पूरी तरीके से आँख खुली तो उसको पता चला कि उसके मामा जी उस जंगल की तरफ भागे जा रहे थे और उसके पीछे फिर उनके नाना जी और उनके बड़े मामा जी भागे हैं। तो काफ़ी देर के बाद उसके बड़े मामा और नाना जी उसके छोटे मामा जी को फिर वापस घर लेकर के आए। और फिर उनके नाना जी ने बोला कि ये उस तरफ मतलब जंगल की तरफ भागे जा रहा था। तो काफ़ी मुश्किलों से उसको पकड़ करके वापस ये लोग घर लेकर के आए हैं। एक सेकंड, ये कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है, मेरे को बाहर जा कर के इनको फिर भगाना पड़ेगा। 2 hours later. सॉरी, कुछ नहीं कर सकता इनका, ये ऐसे ही आवाज़ करेंगे। अब तो बस एक बढ़िया माइक ही लेना पड़ेगा, तब जा कर के थोड़ा कुछ इनका इलाज हो पाएगा, वरना तो आवाज़ आता ही रहेगा। तो और ये तभी होगा जब आप लोग अच्छे से सपोर्ट करोगे तब। खैर चलो अब स्टोरी पे आते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि जब उनको लेकर के घर पे आए तो वो काफ़ी वायलेंट बिहेव कर रहे थे। वो कुछ मतलब संभाल ही नहीं पा रहे थे कोई उनको घर पे। वो वापस से उसी जंगल की तरफ जाना चाह रहे थे। तो जैसे तैसे करके उस दिन तो उनको घर पे बांध करके रख दिया। और नेक्स्ट डे को फिर वापस से किसी एक बढ़िया तांत्रिक के पास लेकर गए। लेकिन जब तांत्रिक के पास लेकर के गए तो तांत्रिक भी कोई अच्छे से इलाज कर नहीं पा रहा था। वो बस मतलब पैसे ऐंठने के चक्कर में था। तो उनके घर वाले समझ गए कि ये पैसे वगैरह ऐंठने के चक्कर में और इलाज वगैरह इनको आता नहीं है। तो फिर ये वापस से घर लेकर के आए और इन्होंने सोचा कि ये इनको बालाजी मंदिर लेकर के जाएंगे। अगर आप लोगों को बालाजी मंदिर के बारे में नहीं पता है तो ये एक मंदिर है जहाँ पे इंडिया के अंदर ही ये मंदिर है। और जहाँ पे ऐसी अगर कोई किसी को बाधा वगैरह है तो अगर तुम वहाँ पे लेकर के जाते हो उनको तो वो 100% है कि वहाँ से फिर वो ठीक ही होके निकलेगा। तो ऐसा वो जगह है, उसके बारे में होगा भी तो मैं किसी एक वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो ऐसा हुआ कि रोहन के मामा जी के बारे में सब यही कह रहे थे कि अब उनको वहीं पे लेकर के सीधा चले जाएंगे। तो ऐसे ही सब घर पे डिसाइड भी हो गया था। तो फिर ऐसा हुआ कि उसके नेक्स्ट डे को ही उनको घर पे ऐसे ही लेकर के आए थे और उनको अपने चारपाई पे फिर वापस से सुला दिए थे। और फिर मतलब लोग इधर उधर अपने काम में बिज़ी हो गए और उनको जो चारपाई पे सुलाया था तो उनको बांधा हुआ था और किसी रस्सी वगैरह से बांध करके रखे थे। तो जब वापस से थोड़ी देर के बाद उनको उठाने के लिए गए तो वो उठ नहीं रहे थे, वो चल बसे थे। उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके मामा जी की, रोहन के मामा जी की डेथ हो चुकी थी। तो घर वाले काफ़ी शौक में मतलब आ गए कि उनका लड़का कुछ दिन पहले ठीक था, अचानक से क्या हुआ। और अभी तो ये लोग सोच ही रहे थे कि उसको बालाजी लेकर के जाएंगे। तो सडनली ऐसा क्या हुआ कि ये मतलब अब नहीं रहा। घर वाले काफ़ी रोए धोए, काफ़ी उनके घर पे चलाई ये सब चीज़। और फिर कुछ टाइम के बाद उनके घर वाले मतलब समझ गए कि जो होना था वो तो हो ही गया है। तो बस यही थी आज की एक और छोटी सी हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को सुनने में ये डरावना लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना। मैं 1000 सब्सक्राइबर का चैलेंज लेकर के चल रहा था, लेकिन लगता तो नहीं है कि जल्दी पूरा होने वाला है। खैर देखते हैं, अब जब भी पूरा होगा हो जाएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी है जो आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे शेयर की जा सकती है तो इंस्टाग्राम पर जा कर के प्लीज़ वो स्टोरी शेयर कर देना मेरे साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।